ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ भाई सर आजो सर थैंक यू ठीक है हो गया आइए भाई साहब आइए सर आज गुरु नगरी अमृतसर में आकर यहाँ गुरुद्वारा में दर्शन करने का और सबके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। मैं बचपन में भी 2-3 बार यहाँ आया था। कॉलेज में जब था तब भी एक बार यहाँ आने का मौका मिला था। सिख संप्रदाय भारत के एक गरिमामय संप्रदाय है और भारत के विरासत के लिए, अपने परंपरा के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान सिख संप्रदाय के लोगों से ने पंजाबी लोगों से देश के लिए बहुत बड़ा सेवा हुआ है। आज यहाँ आकर माथा टेक कर दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, बहुत अच्छा लगा। तेजस्वी जी कैसे देखते हैं पंजाब में पहली जून को चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसी रणनीति रहेगी चुनाव प्रचार को लेकर? मैं 3-4 दिन पहले लुधियाना भी आया था, चंडीगढ़ में भी प्रवास हुआ है। ज़मीनी हकीकत के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ स्थानीय सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी नाराज़गी है। विशेष रूप में युवा गुस्सा में है। युवाओं को जिस प्रकार से अवसर मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के सरकार सत्ता में आने के बाद इन्वेस्टमेंट्स कम हो चुके हैं, 80% यहाँ के इन्वेस्टमेंट कम हो चुके हैं। वापस यहाँ एक्सटॉर्शन करने का, गैंगस्टर का कल्चर शुरू हो चुका है। वो अमृतसर हो, लुधियाना हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन को फिरौती करना, उनसे एक्सटॉर्ट करना, ये वापस चालू हो चुके हैं। ड्रग माफिया चरम स्थिति पे है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हैं और हम जहाँ देखते हैं वहाँ पूरे प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग्स में सिर्फ इमिग्रेशन का ही हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे युवाओं को जितना रोज़गार मिलना चाहिए, जितना अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ से युवा बाहर जाने का, यहाँ से पलायन करने का मजबूरी सामना कर रहे हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। किसानों की तरफ और भी बीजेपी के तरनजीत संधू के घर के गिराव किया गया है, कैसे देखते हैं पंजाब में बीजेपी का विरोध किया जा रहा है किसानों को? भाई साहब, आप जब फैक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, वो किसानों के मुद्दा हो या सिख समुदाय से जुड़े मुद्दा हो, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसानों के लिए और विशेष रूप में पंजाब के लिए और सिख के लिए जितने किए हैं, वो मैं मानता हूँ पिछले 70 साल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतना काम नहीं किए। आज देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी है और एमएसपी के अंदर हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कलेक्शन आज पूरे देश में हो रहा है। मैक्सिमम जो प्रोक्यूर हो रहा है वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, देश के अलग अलग भाग में हो, मैक्सिमम मोदी सरकार के अंदर हो रहा है। 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि मिला है, किसानों को फसल बीमा योजना का फल मिला है, किसानों को अत्यंत कम दाम में फर्टिलाइज़र मिलने का काम हुआ है। ये पूरे देश में आज किसानों के आय पिछले 10 साल के कंपैरिजन में 2 गुना बढ़ चुका है। और जहाँ तक पंजाब से जुड़े, विशेष रूप में सिख समुदाय से जुड़े मुद्दे हैं, वो वीर बाल दिवस को पूरे देश में मनाने का काम, या करतारपुर साहिब का कॉरिडोर ओपन करने का काम, या अफ़गानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, या विश्व के कई स्थानों पर जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वहां से पूज्य गुरु ग्रंथ साहिब को गौरव के साथ देश में वापस लेने का काम
मोदी सरकार ने बहुत बड़े काम, बहुत बड़े रिस्पेक्ट समाज के लिए, अपने विरासत के लिए दिए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ प्रोटेस्ट तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं, पर आम जनता जो है, आम किसान जो है, वो ये सब जो सच्चाई है वो देखे हैं और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में समर्थन करेंगे। और विशेष रूप में लुधियाना और अमृतसर, क्योंकि मैं ये दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रवास किया हूँ, यहाँ कार्यकर्ताओं के उत्साह और विशेष रूप में जनता के जिस प्रकार के स्वीकारता हमें मिले, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ देयर इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मैंडेट, अ वेरी पॉजिटिव मैंडेट फॉर भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।